उलमाए अहले सुन्नत, जुमला सामीन व सामयात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअदु, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उद्खुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा, सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इकबाल कहते हैं, तरीक़ा-ए मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी। तरीक़ा-ए मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई बे-इक़्तिदार अपनी। हमें करनी है शहंशाह बतहा की रज़ा जोई, वो जो हो गए अपने रहमते परवरदिगार अपनी। बात सजदों की नहीं, दिल में खुदा का होना लाजिम है इकबाल, वरना सजदों में पड़े रहने से जन्नत नहीं मिलती। अपने किरदार पे पर्दा डालकर इकबाल, हर शख्स यही कहता है ज़माना ख़राब है। हर शख्स यही कहता है ज़माना ख़राब है। और इकबाल कहते हैं, क़ुव्वते इश्क से हर पश्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौहो कलम तेरे हैं। हज़रात मोहतरम, कुछ अर्ज़ करने से पहले हम और आप मिलकर अपने आका मौला पर दुरूद पढ़ें। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये हमारे अकाबिरीन की जमात बैठी हुई है। मैं एक अदना सा आदमी हूँ, वो भी दुबला पतला। अल्लाह के फजल से आप सेहतमंद हैं, तो बस हम आपका टाइम ना ख़राब करते हुए आप हजरात एक मर्तबा खड़े हो जाएं। ख्याल करते होंगे कोई आगे बढ़ाता है, कोई पीछे करता है, कोई खड़ा करता है, क्योंकि मैं समझता हूँ आपकी तकलीफ़ को, क्योंकि हम इतने टाइम से बैठे हैं, हमारे पैरों में दर्द होने लगा, तो आपको भी ये परेशानी हुई होगी ना। आप थोड़ा सा आगे आ जाएं। और हमारे भाई जो वहाँ खड़े हैं, अगर उलमा से मोहब्बत करते हैं तो आप मजलिस में आ जाएं। अगर सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से आपको अक़ीदत है, मोहब्बत है, तो मेरे दोस्तों ये दीवानों का तरीक़ा नहीं होता है। अब आप हज़रात बैठ जाएं, जो जाने वाले हैं वो चले जाएं, जो सुनने वाले हों वो बैठ जाएं। मेरे दोस्तों, ये वो महफ़िलें हैं जिनमें हमारी अक़ीदतों का इजहार होता है। इसमें पता लगता है साहब कौन सच्चा दीवाना है, कौन अपने आका मौला से सच्ची पक्की मोहब्बत करने वाला है। हज़ारों मंजिलें ऐसी आती हैं, घड़ियाँ ऐसी आती हैं, चाहे वो जुलूस गौसिया हो, चाहे वो जुलूस मोहम्मदी हो, लेकिन अपनी कौम के जब हम नज़रियात को देखते हैं, उनके तख़य्युलात को देखते हैं, तो साहब यही नज़र आता है कि ये जो हम कर रहे हैं बहुत अच्छा है। अल्लाह हम सब के अंदर ये जज्बा सलामत रखे, लेकिन कहीं ना कहीं ये दिल
हमारा ज़मीर जो हमें ज़रूर झुझोड़ता है कि साहब कहीं ऐसा तो नहीं ये मसनूई कर रहे हों, क्योंकि जब बात आती है दीवानगी की, बात आती है इश्क की, तो हमारे नौजवान अपने सीने को इस तरीके से कूटते हैं, बटनों को भी तोड़ देते हैं। यार हमसे बड़ा नबी का दीवाना कौन हो सकता है, चाहे जुलूस मोहम्मदी हो, जुलूस गौसिया हो। और हमें तो इस पे नाश करना चाहिए ना कि अल्लाह ने हमें अहले सुन्नत वल जमात बनाया और हमारा रहबर अहमद रज़ा जैसा बनाया, हमारा कायद अहमद रज़ा जैसा बनाया। तो ये फ़ख्र करने की बात है कि हम मिलाद वाले, नबी वाले, आले नबी वाले। तो ये जुलूस मोहम्मदी, जुलूस गौसिया, नियाज, ये सलाम, ये दुरूद, ये हमारे मुक़द्दर में आया, ये अपने अपने नसीबों की बात है। लेकिन साहब आज हमने जो मजलिसें कायम की हैं, बड़ी अच्छी बात है, सब आपका काम है, लेकिन इसी पर हमने इक्तिफा कर लिया और ज़रूरियात दीन को छोड़ दिया। बताओ क्या इसी का नाम सुन्नियत है? हमसे हमारे उलमा ने कहा कि इस्लाह माशरा के ताल्लुक से बयान करना, कई सारे मौजू हमको दिए गए। हम उन तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए अपनी गुफ्तगू को आप तक रखूंगा, आपका टाइम नहीं बर्बाद करूंगा। आपको अच्छा ना लगे इशारा कीजिए, हम तकरीर को ख़त्म कर देंगे। मेरे दोस्तों, रोना आता है जब हम अपने प्रोग्राम में जाते हैं, अपने अहले सुन्नत वल जमात के अंदर बैठते हैं, हम जब अपनी कौम को देखते हैं, यार कहाँ आकर खड़े हो गए हम, ये हमारी कौम है। हमारी कौम तो साहब वो कौम थी जिस गली से गुजर जाया करती थी ना, वो गलियां बता दिया करती थी, ये वो गली है साहब कि इन गलियों से गुलामाने मोहम्मद गुजरे होंगे। लेकिन आज हम कौन से माहौल में ढल रहे हैं, आज हम कहाँ खड़े हैं? अपने ईमान का तज्जिया कीजिए साहब, अपने ज़मीर को झिझोड़ कर देखिए साहब, क्या इसी का नाम सुन्नियत है? क्या यही मसलक की पैरवी है? क्या यही गौसे आजम के अजमत के नारे है? क्या यही जुलूस मोहम्मदी में सीना ठोक ठोक कर ये ऐलान करना है, हाँ हम नबी वाले हैं, हमने अपने नबी की असमत का झंडा अपने घरों में लहराया है, अपने मकानों पर लहराया है, अपनी छतों पर लहराया है, अपनी मसाजिद में लहराया है। ये झंडे लगाना लहराना गलत रही है, अपने नबी की यामत पर ये खुशियां मनाना गलत रही है। लेकिन साहब जो खुशियां मना रहे हो, जो झंडे लगा रहे हो, काश ये अकीदत के झंडे मकान पर लगाने से पहले तूने अपने दिल पर लगा लिए होते, अपने सीने पर लगा लिए होते, अल्लाह की इज्जत की कसम तू कामयाब हो जाता। तूने झंडे मकान पर लगाए हैं, लेकिन नबी की अजमत का झंडा अपने दिल पर नहीं लगाया है। यही बात है, आज मिलादों से तो प्यार है, लेकिन साहब तुम दीन को भूल गए, नमाज को भूल गए, ज़कात को भूल गए, सुन्नियत क्या है भूल गए, भाईचारा क्या है भूल गए, यतीमी क्या है भूल गए, गुर्बत क्या है भूल गए। एक भाई दूसरे भाई का दर्द नहीं जानता, उसका दर्द क्या है भूल गए। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आज अपने गिरेबान में आप झांक कर देखे, असलाफ की जिंदगी को पढ़े, आज किस माहौल में हम जिंदगी गुजार रहे हैं। हमें तो हुक्म दिया गया है साहब, सिहाबा के नक्शे कदम को अपनाना है। क्या यही सिहाबा का नक्शे कदम है? अल्लाह की कसम पूरी जिंदगी गुजर गई, लेकिन सिहाबा से किसी मोमिन का दिल नहीं दुखा। आज कहा जाता है कि साहब माहौल बहुत खराब हो रहा है, लोग बहुत बिगड़ रहे हैं। नौजवान बच्चों को देखो, हाथों में चूड़ियां डाल ली है, नौजवान बच्चों को देखो कानों में बालियां पहन ली है, और उनके कपड़े कई कई जगह से फटे नजर आते हैं। साहब ये कौन सा दौर आ गया है? पहले किसी का कपड़ा फट जाता था, लोग हया महसूस करते थे, आज कपड़ा फाड़ना ये फैशन हो गया है। अपनी बेटियों पे नजर डालो, अगर किसी की बेटी की उंगली दिख जाती लोग हया करते थे, आज पूरी की पूरी बेटियां बाजार में नंगी नजर आ रही है। अरे जरा ख्याल कर तेरा इस्लाम क्या है? और जिस इस्लाम ने औरत को बुलंद आवाज से नात खाने की इजाजत नहीं दी है, कुरान की तिलावत की इजाजत नहीं दी है, वो इस्लाम तेरी बेटी को मार्केट की जीनत बनने की इजाजत कैसे दे सकता है? याद रख मुसलमान, तूने कलमा नबी का पढ़ा है तो जिंदगी भी नबी की फॉलो कर ली है। लेकिन जब हम देखते हैं साहब कि हाँ हाँ कलमा तो नबी का पढ़ा है, कुरान भी नबी का लाया हुआ माना है, साहब नबी भी वही है, कुरान भी वही है, रब भी वही है, सिहाबा भी वही है, लेकिन बात क्या है? जब असलाफ की जिंदगी को पढ़ते हैं तो साहब दिल भी यही कहता है, हाँ मुसलमान ऐसे हुआ करते हैं। जब अपनी जिंदगी को पढ़ते हैं तो घिन आता है, इसी का नाम सुन्नियत है। साहब मामला क्या है? खुदा एक है, नबी एक है, कुरान एक है, फिर माहौल क्यों चेंज हो गया है? ये माहौल जो चेंज हुआ है इसलिए कि इकबाल ने कह दिया है तरीका मुस्तफा को छोड़ना है,
वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई बेइख्तियार अपनी। कुरान तो वही माना है लेकिन कुरान से दूर हो गए, नबी तो वही है लेकिन नबी के बताए हुए फरमान को हमने छोड़ दिया। खुदा तो वही है लेकिन किरदार को खो दिया, अखलाक को खो दिया, तहजीब को खो दिया, तमद्दुन को खो दिया। अरे याद रख, सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा था जो कौम अपनी पहचान खो देती है वो कौम हिला को बर्बाद हो जाती है। बताओ मोड़ा निजाम के मुसलमानों, क्या तुमने अपनी पहचान को नहीं खोजा है? आज तुम किसका कल्चर अपना रहे हो? मेरे दोस्तों, तेरे नबी ने तो कहा था तुम्हें इसलिए नहीं पैदा किया गया है कि तुम मगरबी तहजीब को अपनाओ, मगरबी कल्चर को अपनाओ। तुम्हें तो इसलिए पैदा किया गया है मगरबी कल्चर को, मगरबी तहजीब को अपने कदमों के नीचे कुचल दो, मोहम्मद रसूलुल्लाह की तहजीब को अपना लो। लेकिन आज तुम कहाँ खड़े हो? किसकी नक्काली कर रहे हो? अल्लाह की कसम, नौजवान को देखते हैं बम्बई के स्टार की नक्काली कर रहा है, अपनी नौजवान बेटी को देखते हैं बम्बई की स्टारा की नक्काली कर रही है। कमदा के गए मेरे दोस्तों, हमें तो अपने मुकद्दरों पर नाश करना चाहिए। मेरे दोस्तों, हमें तो अपने नसीबों पर नाश करना चाहिए। अल्लाह ने अहले सुन्नत वल जमात बनाया, मुसलमान बनाया, सरकार की उम्मत में बनाया, उनका गुलाम बनाया और इतने बड़े बड़े अल्लाह ने हमें अता किए हैं कि किसी और की नक्काली करने की जरूरत रही है। बताना मुसलमान, अल्लाह ने तेरे नबी को कितना आला बनाया, रसूल आजम बना दिया है, क्या उसकी जिंदगी तेरे लिए काफी नहीं है? सहाबी दिया तो फारूक आजम दिया, क्या उसकी जिंदगी तेरे लिए काफी नहीं है? शहीद दिया तो शहीद आजम दिया, क्या उसकी जिंदगी तेरे लिए काफी नहीं है? इमाम दिया तो इमाम आजम दिया, क्या उसकी जिंदगी तेरे लिए काफी नहीं है? गौस दिया तो गौस आजम दिया है, क्या उसकी जिंदगी तेरे लिए काफी नहीं है? मुजद्दिद दिया तो मुजद्दिद आजम दिया है, क्या उसकी जिंदगी तेरे लिए काफी नहीं है? आज नक्काली बम्बई वालों की करते हो, याद रखो बम्बई वालों की नक्काली करोगे मौला जहन्नम के अंदर फेंक देगा। अगर मदीने वाले की नक्काली करोगे, गौसे आजम की नक्काली करोगे तो तेरे कायद ने ये जमानत दी है, इस निशानी के जो सदे नहीं मारे जाते मेरी भी गर्दन में हो दूर का दौरा तेरा। अरे मेरे दोस्तों, नक्काली करनी है तो बगदाद वाले आका की नक्काली कीजिए, नक्काली करनी है तो कूफे के इमाम आजम की नक्काली कीजिए। ना तो साहब हमने इमाम आजम की नक्काली की है, ना तो गौसे आजम की नक्काली की है। फिर सोचते हो साहब जिंदगी अच्छी हो जाए, हमारी कमाइयों में बरकतें आ जाए। साहब ऐसे बरकतें नहीं आती है। जरा अपने गिरेबान में तो झांक कर देखो, आज चेहरे तुम्हारी सदाकत की गवाही नहीं देते हैं, आज चेहरे तुम्हारी हक्कानियत की गवाही नहीं देते हैं। हमसे कहा गया इस्लाम माशरा बयान कीजिए। आप बताओ मोड़ा के मुसलमानों, इस्लाम माशरा कहते किसको है? साहब माशरा हमसे बनता है, हम माशरे से नहीं है। मेरे दोस्तों, वो भी आपसे नहीं, अहले स्टेज बैठे हुए हैं, इनसे भी माशरा बनता है। हमारी कौम के नौजवान से माशरा बनता है, कौम की बेटी से माशरा बनता है। मेरे दोस्तों, माशरा कैसे बर्बाद होता है? जब किसी का जवान बेटा शराब का आदी हो जाता है, माशरा बर्बाद हो जाता है। जब जवान बेटा नमाज को तर्क करने लगता है, माशरा बर्बाद हो जाता है। जब जवान बेटी अपने जिस्म की नुमाइश करने लगती है, माशरा बर्बाद हो जाता है। जब दाढ़ियां सरेआम जो है मेरे दोस्तों मुड़ाने लगते हैं, माशरा बर्बाद हो जाता है। जिस दिन तूने अपनी कलाई के अंदर चूड़ी डाली थी, उसी दिन माशरा बर्बाद हो गया था। जिस दिन तूने कान के अंदर बाली डाली थी, उसी दिन माशरा बर्बाद हो गया था। जिस दिन तेरी बेटी ने जींस की टाइट पैंट को पहना था, माशरा बर्बाद हो गया था। अगर तुम चाहते हो माशरा अच्छा हो जाए तो एक बात दावे के साथ गुलाम ताजुल शरिया कहता है, माशरा सही करना चाहते हो तो बेनमाजी हो, नमाजी बन जाओ। अगर हाथों में चूड़ियां डाली है तो चूड़ियां निकाल कर फेंक दो, कानों में बालियां डाली है तो बालियां निकाल कर फेंक दो। अगर बेटियों ने वो लिबास पहना है जिसकी इजाजत इस्लाम नहीं देता, ऐसे लिबास को आग लगा दो, इस्लामी लिबासे में लिपट जाओ। अल्लाह की कसम, तकरीरें करने की जरूरत नहीं है। माशरा अच्छा
जाएगा, माशरा कैसे बर्बाद होता है। साहब आज हम गौर करें अपनी जिंदगियों पर, आज हमने क्या किया है, माशरा तो हमने बर्बाद किया है ना। साहब अपनी बेटियों को अच्छी तरगीब दें, अपनी बेटियों को अच्छी तहजीब दें। बताओ यार हमें क्या ज़रूरत है किसी की नक्काली करें। अल्लाह ने हमें रसूल आज़म दिया है, साहब गौसे आज़म दिया है, इमाम आज़म दिया है, मुजद्दिद आज़म दिया है। हमारी बेटियों के लिए क्या खदीजतुल कुबरा की ज़िंदगी काफ़ी नहीं है? हमारी बेटियों के लिए अम्मा आयशा की ज़िंदगी काफ़ी नहीं है? हमारी बेटियों के लिए सैयदा फातिमा की ज़िंदगी काफ़ी नहीं है? हमारी बेटियों के लिए सैयदा ज़ैनब की ज़िंदगी काफ़ी नहीं है? बताओ ना प्यारे, हमारी बेटियों के लिए क्या राबिया वसरी की ज़िंदगी काफ़ी नहीं है? तो बताओ ना, हमारी बेटी को बम्बई के स्टारा की ज़िंदगी पढ़नी चाहिए या राबिया वसरी की ज़िंदगी पढ़नी चाहिए? हमारी बेटी को सीरत फातिमा पढ़ना चाहिए या नाबिल की किताबें पढ़नी चाहिए? हमारी बेटियों को सीरत खदीजतुल कुबरा पढ़ना चाहिए या नाबिल पढ़ना चाहिए? अरे जब तुमने अपनी बेटियों के हाथों में नाबिलें दी हैं, अल्लाह की कसम माशरा बर्बाद हो गया है। अपनी बेटियों के हाथों से नाबिलों को छीन लो और कुरान को दे दो। माशरा कल जैसे अच्छा था आज भी वैसे हो जाएगा। साहब माशरा हमने बर्बाद किया है और हम कहते हैं साहब ये माशरा कैसे अच्छा होगा? अच्छा बताओ, ये हमारे जो अमजदी साहब बैठे हुए हैं, बड़े काबिल शख्सियत है, अल्लाह इनको सलामत रखे, बड़े मुखलिस हैं, सारे स्टेज वाले मुखलिस हैं। साहब आज क्या लगा पड़ा है, ना तो हम सही हैं साहब, ना तो आप सही हैं। माशरा अच्छा होगा, आज आप हमें बुलाओ, 10,000 से नीचे ही तकरीर नहीं होगी, 20,000 से नीचे नात खानी नहीं होती है। स्टेज पर भी आ जाए, तुझसे अच्छा मैं तुझसे भी अच्छा, वो आया वो तुझसे भी अच्छा, ये यार कैसे होगा? आज हमारे यहाँ नजरिया का बन चुका है, ऐसी तकरीर करना हमारे बाद कोई ऐसी ना कर सके। पूरे जलसे के अंदर बाबा हमारी हो, हमारे नाम के नारे लगे, हमारी इज्जत हो जाए, हमारी शोहरत हो जाए, ऐसी नात पढ़ना है कि साहब असद इकबाल भी हमारी जिंदगी पर रश्क करे। बता जब तू ऐसा अकीदा लेकर आएगा, समाज पे क्या असर पड़ेगा? कोई असर पड़ने वाला नहीं है। ऐसा नजरिया लेकर आएगा, रात दिन चीखता रहा, चिल्लाता रहे, लेकिन तकरीरों से कोई असर नहीं होगा। मेरे दोस्तों असर कैसे पैदा होता है? मेरे दोस्तों मजलिस में जाना है, जो भी जिक्र करेंगे रज़ाए मौला के लिए करेंगे, नात ख़्वानी करेंगे रज़ाए मुस्तफ़ा के लिए करेंगे। मेरे दोस्तों शोहरत किससे मिलती है? एक बात मिंबरे रसूल से ऐलान के साथ कहता हो, नंके की चोट पर मैं बोलता हो, मेरे दोस्तों इज्जत आपके जरिए से नहीं मिलती है, दौलत आपके जरिए से नहीं मिलती है, शोहरत आपके जरिए से नहीं मिलती है। अरे आप कौन होते हैं इज्जत देने वाले? आप कौन होते हैं हमारी इज्जत से खेलने वाले? मेरे दोस्तों हमारे यहाँ के उलमा ने यह भी कहा है कि आप उलमा के ताल्लुक से बोलिएगा। मोड़ा निज़ाम के अंदर लोग उलमा की इज्जत नहीं करते हैं, इमामों की इज्जत नहीं करते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अरे जो कौम अपने रहबर की इज्जत ना करती हो, जो कौम अपने कायद की इज्जत ना करती हो, जो कौम अपने इमाम की इज्जत ना करती हो, बता वो कौम कैसे आला हो सकती है? वो कौम कैसे इज्जत वाली हो सकती है? अल्लाह की कसम, जिस नबी का तू कलमा पढ़ता है, उस नबी ने ऐलान किया है, अगर आलिम राह से गुजर रहा हो, आबिद बैठा हुआ हो, आलिम की ताज़ीम के लिए आबिद खड़ा ना हो, मैदान महशर के अंदर उसकी पेशानी पे लिख दिया जाएगा, अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद कर दिया गया है। अब बता, एक आलिम की इज्जत का ये आलम है, फिर वो इमाम जो 5 मरतबा 24 घंटे के अंदर अल्लाह की बारगाह में तुझको झुकाता है, उसकी फजीलत क्या होगी? उसकी इज्जत क्या होगी? उसका रुतबा क्या होगा? उसका मकाम क्या होगा? अल्लाह की कसम मुसलमानों, आओ हम तुम्हें बताते हैं इस्लाम किसको कहते हैं। तेरे नबी ने ये ऐलान फरमाया है, मुसलमान वो होता है कि उसके हाथ उसके जुबान से दूसरे मुसलमान को अजियत ना पहुंचे। लेकिन मोड़ा के मुसलमानों, आज आपको जलसाए मोहम्मदी के अंदर ये सिद्ध दिल से इकरार करना, एतराफ़ करना है, साहब अपने ईमान का तज्जिया करना है। याद रखो, ये जलसे क्यों करवाए जाते हैं, ये मिलाद की महफिलें क्यों सजवाई जाती है? मेरे दोस्तों, इसका मतलब ये नहीं होता है तुम्हें अच्छी सी अच्छी तकरीरें सुनाई जाए, इसका मतलब ये नहीं होता है मेरे दोस्तों यहाँ नात खानी के लहरे लगाए जाए। अगर ये नजरिया होगा तो जलसा कामयाब ही नहीं होगा। ये जलसे क्यों करवाए जाते हैं? जो लोग नमाज का तरीका नहीं जानते हैं, उन्हें नमाज का तरीका सीख जाए। जो लोग दीन नहीं जानते हैं, दीन उन तक पहुँच जाए। जो लोग दीन से वाकफियत नहीं रखते हैं, दीन उन तक पहुँचाया जाए। और ये तकरीर का भी नजरिया सही नहीं है।
नात का भी नजरिया सही नहीं है। अगर नात इज्जत पाने के लिए पढ़ी जाती है, नात अगर जो है दौलत पाने के लिए पढ़ी जाती है, अगर तकरीर बाबा करवाने के लिए पढ़ी जाती है, तो याद रखो ये तकरीर नहीं है, ये नात नहीं है। ना तो नात का असर होगा, ना तकरीर का असर होगा। मेरे दोस्तों, आपके नारे हमें इज्जत नहीं दे सकते हो, आपके चंद पैसे हमें इज्जत नहीं दे सकते हो। मेरे दोस्तों, आपका मजमा ये हमें इज्जत नहीं दे सकता है। इज्जत कौन देता है? जब हमने अपने बाप आदम की जिंदगी को पढ़ा है। अल्लाह ने आदम का पुतला बनाया, आदम का पुतला बनाने के बाद अल्लाह ने जन्नत के अंदर रखा और रखने के बाद ये ऐलान फरमाया, वला तक़रबा हाज़िही शजरा, इस दरख्त के करीब नहीं जाना है। हिकमत खुदा बंदी थी, आदम अलैहिस्सलाम दरख्त के करीब जाते हुए हिकमत खुदा बंदी के तहत आपने दरख्त गंदम को खाया, अल्लाह ने जन्नती लिबास को छीन लिया, अल्लाह ने हुल्लों को उतार लिया। अब आपको जो है भारत की सरजमीन पर जो है नाजिल फरमा दिया। तभी तो इकबाल ने ये ऐलान कर दिया था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये दोस्ता हमारा, ये सारे जहां से अच्छा यूं ही हिंदुस्तान नहीं हुआ है। इसलिए कि सबसे पहला नबी भारत की सरजमीन पर आया। अब हिकमत खुदा बंदी के तहत आपने दरख्त गंदम को खाया। हिकमत खुदा बंदी के तहत आदम अलैहिस्सलाम जमीन पर आए, जन्नती लिबास को छीना गया, जन्नती हुल्लों को छीना गया। 300 साल रोते रहे, मौला खता को माफ फरमा दे। हिकमत खुदा बंदी के तहत आपकी खता माफ नहीं हुई है। अगर किसी दरख्त की पनाह लेते, दरख्त दूर भाग जाता, नीचा होता तो ऊंचा हो जाता। लेकिन तफसीर कुरान को उठाकर देखो, एक दरख्त ऐसा है जो इतना हाइट में है, इतना हाइट में है, मेरे बाप आदम उसके करीब गए, वो नीचा हो गया। जब वो नीचा हुआ तो 3 पत्तों को तोड़कर आपने सतर पोशी की है। हुक्म खुदा बंदी होता है, ऐ दरख्त तू बता, तू नीचे कैसे हो गया? जो नीचा था वो ऊंचा हो गया, तो ऊंचा था नीचा कैसे हो गया? दरख्त ने जहन दिया था, अपनी अमीरी पर गुरूर मत करना, अपनी इज्जत पर गुरूर मत करना। अगर अल्लाह तुम्हें उठाना जानता है तो गिराना भी जानता है। मेरे दोस्तों, इंजील ने कहा था, मौला मेरी ये ताकत नहीं कि मैं नीचा हो जाता, जो नीचे थे वो ऊंचे हुए तेरी कुदरत से, मैं ऊंचा था नीचा हुआ तेरी कुदरत से। तो पता लगा ऊंचा करना ये रब की कुदरत है और नीचा करना ये भी रब की कुदरत है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जश्ने दस्तारे बंदी हुजूर हुसैन मियां साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे ऊंचा करना ये तेरी कुदरत है। अब क्या पता चला हमारे बाप की जिंदगी से कि साहब ये ऊंचा नीचा का मामला किसी के हाथ में नहीं है, तो किसके हाथ में है? अब ना तो ना समाज के लिए पढ़ी जाए, ना तो किसी का नाम लिया जाए, ना तो किसी की तारीफ की जाए। अरे यार, हम तारीफ के लायक है, हम अपने अमाल का तजिया करें। आज सारी की सारी तारीफें आमिना के लाल की होनी है, आज गौसे पाक की होनी है। हम अपनी तारीफ करने के लिए बुलाए नहीं। अरे यही इसीलिए तो नाम लिया जाता है। ये शेर साहब छोटे के नाम से पेश कर रहा हो, ये मौलाना साहब के नाम से पेश कर रहा हो। 1 रुपया मिल जाए, 2 रुपया मिल जाए, अरे तूने पूरी अपनी कमाई को खो दिया प्यारे। मेरे आला हजरत, मेरे कैद को नानपारा के अंदर बुलाया गया था। नानपारा के राजा ने कहा था, अहमद रजा सुना है तू इतना बड़ा कलमकार है, तेरे कलम के सामने बड़े बड़े शायरों ने कलमों को रख दिया और जुबान हाल से यही कह दिया है, मुल्के सुकन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, जिस समत आ गए हो सिक्के बिठा दिए हैं। अहमद रजा पूरी जिंदगी नबी की बाबा करता रहा है, पूरी जिंदगी नबी की तारीफ करता रहा है। नानपारा के बादशाह के लिए भी कुछ बयान करते, अगर तुम नानपारा के बादशाह के लिए बयान करेगा, इतने सोने के सिक्के अता करूंगा, इतने दिरहम अता करूंगा, इतने दीनार अता करूंगा कि आने वाली तेरी नस्ल भी खर्च नहीं कर सकती। लेकिन कुर्बान जाए मदरसा पर, कुर्बान जा अपने कैद पर। अरे जिसके रग रग में इसके रसूल दौड़ रहा हो, अब उसकी जुबान से किसी अमीर ज़ादे की तारीफ नहीं निकल सकती। अगर जुबान खुलेगी तो मदीने वाले
यही बात आला हजरत ने कही थी। आला हजरत ने क्या कहा था? बादशाह करुमद है अहले दुवल रसा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं कहता हूँ अपने करीम को मेरा दीन पार आए ना नहीं। तुम क्या समझते हो हमारा दीन रोटी का टुकड़ा है? हमारा दीन इतना सस्ता नहीं है जो चंद पैसों पर बिक जाए। हमारा दीन इतना सस्ता नहीं है जो चंद नारों पर बिक जाए। अरे हमें अल्लाह ने अहमद रजा जैसा कायद दिया है जिसने हर मोड़ पर हमारी हिफाजत की है। चाहे वो ईमान की बात हो, चाहे वो सुन्नियत की बात हो, चाहे वो नियाज की बात हो। अरे तुमने अहमद रजा की जिंदगी को नहीं पढ़ा है। अहमद रजा ने क्या नहीं दिया है। उससे पहले मैं बात को मुकम्मल करूं, इज्जत किससे मिलती है? मेरे दोस्तों आओ हम तुम्हें बताएं। अगर आप प्रोग्राम में आते हैं, नात पढ़नी है नबी के लिए पढ़ो, तकरीर पर कहनी है तो कौम की इस्लाह के लिए करो, कौम के अंदर बाबा के लिए नहीं। इसलिए कि ये कौम इज्जत नहीं दे सकती है। मेरे मौला ने कुरान में फरमाया है वो तो इस्सुमंतशाऊ वो तो सिल्लुमंतशाऊ बियदिकल खैर। इज्जत तो मेरे हाथ में है, जिल्लत तो मेरे हाथ में है। अब ये मूड़ा का मुसलमान क्या देगा? अब अगर कोई स्टेज से मेरा भाई कहे मौलाना पागल हो गया है, अगर ये नारा ना लगाए इज्जत कहाँ से मिलेगी? ये दौलत ना दे तो इज्जत कहाँ से मिलेगी? ये नाम ना दे, ये रिकॉर्डिंग चल रही है, अगर इसको यूट्यूब पर ना डाला जाए तो लोग तेरे चाहने वाले कैसे होंगे? अरे याद रख, मिंबर के अंदर नारा लगना ये तुम्हारी बात नहीं है। जब तुमने जिक्र उसके रजा के लिए किया है तो नारा तुम लगाओगे, लगवाएगा मेरा मौला। शौकत तुम करोगे, करवाएगा मेरा मौला। दौलत तुम दोगे, दिलाएगा मेरा मौला। ये नियत तो बना के आओ, आप नहीं देते हैं। याद रखो मेरा मौला हमें देता है। कोई नारा नहीं लगाता है, साथ सबके मुकद्दर में नारे नहीं है, सबके मुकद्दर में दुरूद व सलाम नहीं है। हजारों ऐसे हैं साहब, ये सलाम पढ़ना, ये दुरूद पढ़ना, ये नारा लगना, ये तो बिदअत है, कहाँ से निकाल कर लाए हो? ये किसका तरीका है साहब? हमें तो अपने मुकद्दर पे नाज करना चाहिए। हजारों सलाम हो अहमद रजा खान साहब की जात पर कि अल्लाह ने हम तमाम पर अहमद रजा की शक्ल में एहसान फरमा दिया है। अल्लाह अकबर। मुसलमानों साहब नाम के सुन्नी मत बनिए, टीटीएस सुन्नी बनिए। हम सुन्नी नहीं है, हम सुन्नी है। हमें सुन्नियों वाला काम करना चाहिए। लेकिन आज का सुन्नी साहब ये समझता है जलसे में आ गए दीन मुकम्मल हो गया, गौस की फातिहा दिला दी दीन मुकम्मल हो गया। मेरे दोस्तों 12वीं मना ली दीन मुकम्मल हो गया। नमाज कौन तेरा अब्बा पढ़ेगा? साहिब निसाब ज़कात कौन तेरा दादा देगा? करोड़ों की मिल्कियत रखता है, इस्तिताअत रखता है, हज कौन करेगा? मैदान महशर के अंदर ये नहीं पूछा जाएगा हाफिज रिहान की दस्तार में गया था या नहीं गया था, ये पूछा जाएगा मेरे दोस्तों हसीब के पीछे ईशा की नमाज पढ़ने गया था, ये पूछा जाएगा। ये नहीं पूछा जाएगा अहमद रजा की नियाज दिलाई है या नहीं, ये नहीं पूछा जाएगा गौस की नियाज दिलाई है या नहीं। इसलिए कि ये नियाज दिलाना ना तो ये फर्ज है, ना तो ये वाजिब है, ये मुस्तहसन है, ये मुस्तहब है। अगर आप ये करते हैं अल्लाह आपको सवाब अता फरमाता है। फिर तेरे मुजद्दिद ने तो ये ऐलान किया है हमारा मसलक वो नहीं है जो ये नारा लगाए आओ नमाज की बातें होंगी, आओ दीन की बातें होंगी। हमारा मसलक नमाज भी देता है, हमारा मसलक नियाज भी देता है। और तेरे मुजद्दिद ने कह दिया है जो नमाज करता रहे और नियाज को हराम करता रहे ये जहन्नम में ले जाने का तरीका है। तेरे मुजद्दिद ने ये भी कह दिया है जो नियाज करता रहे नमाज की बात ना करे ये भी जहन्नम में ले जाने का तरीका है। मुजद्दिद ने कह दिया मेरा मसलक नमाज वाला भी है, मेरा मसलक नियाज, मेरा मसलक नमाज वाला भी है, मेरा मसलक नियाज वाला भी है। तो मेरे दोस्तों नियाज के साथ साथ नमाज ना भूल जाना। अब अच्छा जलसे की कामयाबी क्या होती है साहब? इतने अच्छे अच्छे हमारे उलमा इकराम इनके चेहरे चमक रहे, ये भी सदका है मुस्तफ़ा। याद रखो हाफिज रिहान साहब आज चमकेंगे और चमक रहे हैं, ये भी सदका है मुस्तफ़ा है। हर सुन्नी का अकीदा मेरा नबी ऐसा नूर जो जुड़ा वो भी चमक गया। ये तुम्हारी वजह से नहीं चमक रहे साहब। इमाम साहब निकले अस्सलामु अलैकुम, चेहरा खिला रहे, क्या बात करता है यार? ये इज्जत जो इनको मिली है तेरी बदौलत नहीं, ये तो मदीने वाले आका ने अता की है, ये तो मदीने वाले आका ने अता की है। और अपने उलमा से भी हाथ जोड़कर कहता हूँ दीन के काम अगर आप करते हैं कोई आपका बागी होता है तो साहब डरने की जरूरत नहीं है, मायूस होने की जरूरत नहीं है। अगर ये तेरी बगावत ना करे तो
तो तेरी सदाकत की दलील क्या होगी? इनका बगावत करना ये तेरी सच्चाई की दलील है, ये तेरी सच्चाई की दलील है। अगर सारे ही तेरी वाह वाह करने लगे दाई साहब तो फिर आप अच्छे नहीं हैं, इमाम साहब आप अच्छे नहीं, हाथ जोड़ कर कहते हैं उस वक्त तक कोई अच्छा नहीं जब तक कोई उंगली करने वाला ना हो। गलत तो नहीं कह रहा हूँ, हमारे हजरत बैठे हुए खुसूसी खिताब होना है। मैं तवज्जो चाहूंगा अपने बड़ों की। मेरे दोस्तों बात थोड़ी कड़वी है लेकिन हक है, जब तक कोई बगावत ना करे। बताओ सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी, जिसकी दो बूंद है कौसर और सलसबील है वो रहमत का दरिया हमारा नबी। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। सारे ऊंचे में ऊंचा समझिए जिसे है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। अरे मेरे दोस्तों तेरा नबी तो इतना आला है ना तो कोई हुआ है ना कयामत तक हो सकता है। जब उस पैगंबर की लोगों ने बुराई की है तो बताइए इमाम साहब की क्या मजा? और किसने बुराई की? सबसे पहले अपनों ने। भाई सबसे पहले साहिब पागल मजनून दीवाना किसने कहा? आपका चचा था ना अपना। लेकिन हुजूर ने काम रोका, गमगीन हुए, परेशान हुए। आवाज आई महबूब गमगीन नहीं होना, कोई माने या ना माने तू रम्मान मैं रसूल मानता हूं, मैं रसूल मानता हूँ। अब ये उल्मा गमगीन होने की जरूरत नहीं, ये तेरे पैगंबर की सुन्नत है यार, ये तेरे दीन का काम करता है। अगर परेशानियां होती हैं लोग तेरी सुनते नहीं, लोग तुझसे जड़ते नहीं, ये इनकी बदनसीबी है। तुझे तो अपने मुकद्दर पे नाज करना चाहिए, अल्लाह ने तुझे चुना यार, नाज नहीं करना चाहिए। आज ये सारे बैठे सारे आलिम क्यों नहीं है, सारे हाफिज क्यों नहीं है, हामी क्यों है? ये तो उसकी मर्जी है साहब, ये उसकी मर्जी है। आप भी तो बन सकते, हमारे चेहरे पे दाढ़ी आप भी तो रख सकते। जलसे का मतलब क्या है साहब? अच्छी तकरीर हो गया, अरे मौलाना साहब ने बड़ी प्यारी तकरीर की, साउंड हिल गया, जलसा कामयाब। जलसा कामयाब नहीं हुआ। जलसा कामयाब कैसे होता? खाली आता है झोली भर के जाओ, जलसा कामयाब हो गया। चेहरे पे दाढ़ी नहीं है, इमाम पाक के नाम पर ये हद करके जाओ। मौला अभी तक दाढ़ी को कुर्बान करते रहे, लेकिन आज मौलाना की तकरीर को सुना है, नबी की मिलाद में गए थे तो चेहरे को साफ करके गए थे, लेकिन आज इमाम पाक को अपना वसीला बनाकर तमाम गुनाहों से तौबा कर ली है। आज के बाद ना तो नमाज को तर्क करूंगा, आज के बाद ना तो दाढ़ी। जलसा कामयाब हो गया, जलसा कामयाब हो गया। अहद बना के जाओ, आज के बाद अल्लाह तौफीक देगा तो नमाज नहीं छोड़ेंगे। चेहरे पे दाढ़ी नहीं है, मौत का पता नहीं। साहब इमाम गजाली फरमाते हैं हर कदम ये ख्याल कर तेरे पीछे इजराइल चल रहे, हर कदम मौत तेरा पीछा कर रही, पता नहीं मौत कब आ जाए। पता है मौलाना साहब तकरीर कर रहे अभी 1 मिनट के बाद मौत आ जाए, कोई पता नहीं साहब। आप यहाँ बैठे जलसे में आए, इजराइल आ जाए, हम रोक सकते हैं, बचा सकते हैं? कोई नहीं बचा सकता मेरे दोस्तों। ना एक लम्हा इधर ना एक लम्हा उधर, जो वक्त मुअय्यन हो गया उसी वक्त पर मौत आनी है मेरे दोस्तों। तो क्यों ना ऐसी हालत में मौत आए कि साथ तौबा किए बैठे हो, गौसे पाक की मजलिस में हो, गौसे पाक की मोहब्बत सीने में हो। अरे यही तो मेरे गौसे पाक का जलवा है, यही तो मेरे गौसे पाक का रुतबा है। गौसे आजम ने फरमाया गुनहगारों डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। तुम गुनहगार हो, सियाकार हो, तुमसे खता हुई है, नमाजें तुमने छोड़ी है, तुमसे खता हुई है, दाढ़ी को तुमने कुर्बान किया है, तुमसे खता हुई है, एक भाई का गिरेबान तूने फाड़ा है, गीबत तूने की है, चुगली तूने की है, झूठ तू बोला है, एक बहन की पाक दामन बहन की इज्जत को तूने उछाला है। अब सिद्ध दिल से तौबा कर ले, मेरी मोहब्बत पर कायम हो जा। अगर तू ताकत वाला नहीं, तेरा पीर ताकत वाला नहीं, तो याद रख बगदाद का अब्दुल कादिर ताकत वाला है। और आपने ये ऐलान फरमा दिया है, मेरा हाथ मेरे मुरीद पर ऐसा है जैसे आसमान का साया जमीन पर है। अल्लाह की इज्जत की कसम अब्दुल कादिर ने यह ऐलान फरमा दिया है, मेरा मौला उसको उस वक्त तक मौत नहीं देगा जब तक तौबा की तौफीक। जिसके सीने में मेरी मोहब्बत है उस वक्त तक उसे मौत नहीं आ सकती। मेरे दोस्तों तो गौस की महफिल में आए, अकीदा ये रखो आज के बाद नमाज नहीं छोड़ेंगे, उलमा की बुराई नहीं करेंगे। मेरे दोस्तों मौजू बहुत तवील है, इजाजत चाहूंगा 10-20 मिनट की, अगर उलमा इजाजत दें, नहीं तो मैं अपनी तकरीर को खत्म कर लूँ। आप बताएं
इजाजत है मेरे दोस्तों? मसलक समझिए मेरे दोस्तों, मसलक समझिए, मजहब समझिए, दीन समझिए। दीन क्या है मेरे दोस्तों? ये उलमा क्या है मेरे दोस्तों? आला हजरत की फतावा रज़विया पढ़िए, आप डरेंगे उलमा की तौहीन करने से, इमामों की तौहीन करने से। आज जो है रंडियों पर हजारों हमारा नौजवान जो ये जमींदार था कुर्बान करता है, लेकिन बात जब गुलामाने मोहम्मद की आती है तो साफ 10 रुपया करना पड़ता। मैं ये नहीं कहता आप हमें दीजिए मेरे दोस्तों, जुमे की नमाज पढ़ने के लिए जाओ। ये 4000 वाला 5000 वाला आज महंगाई के दौर में कैसे यार अपनी जिंदगी को बसर करता होगा, कैसे गुजारा होता होगा। आज 20,000 कमाने वाले साफ फाका हो जाता है। लेकिन ये अल्लाह क्या फजल है, मेरे नबी की अता के साथ 5000 में 50,000 वाली जिंदगी गुजारते हैं मेरे दोस्तों। अगर 10 रुपया आदमी एक इमाम को दे दे आपका कोई घाटा नहीं है, लेकिन आपका 10 रुपया इमाम को साहब इमाम की जिंदगी अच्छी बनाने में काम करेगा मेरे दोस्तों। 20 आदमी चला जाए, 30 आदमी चला जाए जुमे की नमाज पढ़ने के लिए दे 10 रुपया इमाम को दे, कितना हो गया? 300 रुपया इमाम का खर्चा निकाल सकता है। लेकिन हमारे ज़हन तो इतने गंदे हो गए साहब, अरे यार ये 300 रुपया इमाम को अगर 4 जुमा पढ़ता महीने के अंदर 1200 रुपया हो जाएगा। याद रखो मैं किसी के कहने पर नहीं बोल रहा हूँ, अपनी कौम को एक सबक दे रहा हूँ। जब नचनिया नाचने के लिए आती है जो तुम्हें जहन्नम की तरफ खींचती है तो तुमसे कोई यही नहीं कहता कि साहब आ जाओ फला टाइम पर आपको आना है, फला जगह पर आपको बैठना है, आगे बढ़ के आ जाओ। मेरे दोस्तों झगड़े तक हो जाते हैं आगे आने के लिए, साहब लोग नोटों पे नोट उड़ाते हैं मेरे दोस्तों। ये क्या है? ये गुमराही नहीं तो क्या है? ये नबी के दीन से दूरी नहीं तो क्या है? ये मेरे दोस्तों इस्लाम की तहजीब व तमद्दुन के खिलाफ है या नहीं है मेरे दोस्तों? उस वक्त तुम्हें इस्लाम का ख्याल नहीं आता, इस्लाम की तहजीब का ख्याल नहीं आता, अपने नबी के कलमे का ख्याल नहीं आता, कलमे की हुर्मत का ख्याल नहीं आता मेरे दोस्तों। इतना आसान इस्लाम नहीं है, याद रखो कलमा पढ़ना बहुत आसान है, लेकिन कलमे की हुर्मत को बचा लेना ये बहुत मुश्किल है। मेरे नबी ने फरमाया ये बात सच है, मन का ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नत, जिसने ईमान की हालत में ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा सच्चा मुसलमान हो गया। नबी से अकीदत रखता है, रसूलुल्लाह की रिसालत को मानता है, नबी को हाजिर भी मानता है, नबी को नासिर भी मानता है, नबी को शाहिद भी मानता है, नबी को जो है नासिर भी मानता है, अल्लाह की वहदानियत का एतराफ भी करता है, कुरान को भी मानता है, नमाज की फर्जियत को भी मानता है, रोजे की फर्जियत को भी मानता है, अच्छे बैतुल्लाह की फर्जियत को भी मानता है मेरे दोस्तों। अब तमाम चीज़ों को मानने के बावजूद भी इतना गद्दार हो गया है, नमाज को भी छोड़ रहा है, रोजे को भी छोड़ रहा है, कुरान की तिलावत को भी छोड़ रहा है, उलमा की सोहबत को भी छोड़ रहा है मेरे दोस्तों। ये गुनहगार मुसलमान है, जन्नत के अंदर तो जाएगा, नबी का फरमान है, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा है, लेकिन अपने सीने पे हाथ रख के अपने बिस्तर के अंदर जाकर सोचना तू जन्नत के तो अंदर जाएगा, लेकिन डंडे कितने टूटेंगे ये तो तू ही जानता है, तेरी कब्र जानती है मेरे दोस्तों। कब्र के अंदर खसाई भी काम नहीं आती है, कब्र के अंदर दौलत काम नहीं आती है, कब्र के अंदर ये तेरी दुनिया भी इज्जत और शोहरत काम नहीं आती है, ये खानदान ये पानदान ये तेरी ताकत मेरे दोस्तों ये काम आने की नहीं है। तू क्या समझता है मैं मूला के अंदर ताकतवर हूँ, मैं खानदान वाला हूँ, मैं पानदान वाला हूँ, मैं दौलत वाला हूँ। जिस तरीके से अपनी जिंदगी यहाँ गुजारता हूँ कब्र के अंदर भी गुजार लूंगा। याद रख ये खानदान की ताकत, ये पानदान की ताकत, ये दौलत का गुरूर, ये शोहरत का कमान ये दुनिया में तो काम आ सकता है, लेकिन कब्र में काम नहीं आने का। कब्र में नोट काम नहीं करता, कब्र में नमाज काम करती है, कब्र में नबी की गुलामी काम करती है, कब्र में अखलाक काम करता है, कब्र में किरदार काम करता है, कब्र में अच्छा नेचर काम करता है, कब्र में अच्छी तहजीब काम करती है, कब्र के अंदर रोजों की पाबंदी काम आती है, कब्र के अंदर ये तारीख काम आती है, कब्र के अंदर नबी की गुलामी काम आती है, कब्र के अंदर गौस की गुलामी काम आती है, कब्र के अंदर सहाबाए किराम जैसी जिंदगी काम आती है, कब्र के अंदर शहीद आजम जैसी जिंदगी काम आती है, कब्र के अंदर इमाम आजम जैसी जिंदगी काम आती है, कब्र के अंदर मुजद्दिद आजम जैसी जिंदगी काम आती है मेरे दोस्तों। कामयाबी दौलत कमाने से नहीं है, कामयाबी गुलामी कमाने से है। गुलाम बन जाओ दुनिया में भी कामयाब हो जाओगे, गुलाम बन जाओ आखिरत में
भी कामयाब हो जाओगे। अगर गुलामी पे मेरे दोस्तों अमीरी पे नाश करते हो, कुव्वते बाजू पे नाश करते हो, तब पढ़ लेना रुस्तम की जिंदगी को आज उसका निशान और नामो निशान तक नहीं रहा है। अगर दौलत पे नाश करता है तब पढ़ लेना फिरौन की जिंदगी को। 40 ऊँटों पर खजाने की चाबियां चलती थी, लेकिन आज उसकी कब्र पर कोई चिराग जलाने वाला नहीं है। अगर दौलत काम आती तो पढ़ लेना नमरूद की जिंदगी को, आज उसका कोई नाम लेवा नहीं है। अगर दौलत काम आती तो कारून से बड़ा इज्जत वाला कौन होता, कारून से बड़ा ताकत वाला कौन होता। 40 घर खजाना रखने वाला जमीन के अंदर फंसा दिया गया। अगर दौलत